समाजवादी कार्यालय के बाहर एक महिला है, मुझसे बात करेंगे। आप कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से मुद्दे चल रहे हैं इथेनॉल को लेकर, तमाम जो मुद्दे उत्तर प्रदेश में उसको लेकर समाजवादी पार्टी सड़कों पर है, उससे क्या उम्मीद है 2027 को लेकर? 2027 को लेकर अब की अखिलेश भैया को आना है, अखिलेश भैया को जिताना है। लेकिन अखिलेश भैया के जो कार्यकर्ता हैं, मैं जब भी आती हूँ वो नीले वर्दी वाले वो मुझे मिलने नहीं देते। सुरक्षा वाले? हाँ, सुरक्षा वाले वो मुझे मिलने नहीं देते। हम जब भी आते हैं मुझे वापस कर देते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? 27 चुनाव है, आप लोगों का सम्मान करते हैं अखिलेश यादव जी, उसके बाद आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाए, क्या वजह है? वजह पता नहीं क्या वजह, इस बात को तो मैं नहीं जान सकती हूँ। लेकिन अखिलेश भैया को मैं दिलो जान से लगी हूँ कि ये जीतना चाहिए। लेकिन इनके जो कार्यकर्ता हैं वो मुझे अंदर जाने नहीं देते हैं। कार्यकर्ता की सुरक्षा आप ये पहले बताइए। सुरक्षा वाले जो है वो मुझे जाने नहीं देते हैं। मैं कई दफा आई और यहीं से गेट पर से वापस कर देते हैं, जबकि भैया अंदर रहते हैं, फिर भी नहीं मिलने देते। अगर इसी तरह होएगा तो यही लोग काम खराब करेंगे। जब मिलने ही नहीं देंगे तो फिर उसके बाद फायदा क्या है? एक झलक भी नहीं मिलने देते हैं कि हाँ चलो भैया की झलकी ही देख ले हम। वहाँ जाओ तो फिर उसके बाद मलाल है ये चीज, इस चीज का मुझे मलाल है। पर मैं वोट जो है अखिलेश भैया को दिलाऊंगी और अखिलेश भैया को जिताऊंगी मैं। और तमाम नेता हैं यहाँ पहुंचे हैं, समाजवादी कार्यालय पहुंचे हैं। आज माननीय 2027 के चुनाव को लेकर तमाम जिलों से लोग पहुंच रहे हैं टिकट को लेकर। आप भी उसी उम्मीद में आए हैं टिकट को लेकर? देखिए, मेरा नाम रामवीर सुमंशी है, सदस्य है प्रदेश कार्यकारिणी सदाम से आया हूँ। मैं FP32 जलालाबाद से टिकट मांग रहा हूँ। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे तो चुनाव लड़ेंगे, और जिसको भी देंगे हम लड़ाएंगे। हमें 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए और बनाना है कि जब से देश आज़ाद हुआ, इससे पहले अंग्रेजों मुगलों ने शासन किया था, किसी मंदिर में चोरी नहीं होती। ये भारतीय जनता पार्टी लोगों ने जिस तरह से हमारे मंदिर को, भगवान राम के मंदिर पर को विश्व की आस्था है, वहाँ चोरी डकैती जाती है। आज वो ये चंपत रहे हैं, खुले घूमने कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कि 200 ईंटें चांदी थी, उन 200 ईंटों को पता नहीं, सोने का हार का पता नहीं, तो ये है फर्क। ऐसा क्यों? बार बार तो मुख्यमंत्री वहाँ अयोध्या पहुँचते थे, चोरी इतनी बड़ी हो जाना क्या वजह है? देखिए, जो वहाँ पर है वो भारत सरकार के अंडर है, उत्तर प्रदेश के सरकार में अंडर में नहीं है। इसलिए जितना भी माल गया है मेरी समझ में वो केंद्र सरकार से मिलके गया है, इसीलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो संघ के आदमी है, पता है कितना मतलब आपका ये कहना उत्तर प्रदेश सरकार से कोई लेना देना नहीं है? जब केंद्र उनका दखल ही नहीं है। दखल होता प्रदेश सरकार का, उसमें कोई दखल नहीं है। दखल केंद्र सरकार रहे, अब केंद्र सरकार चेक कर सकते हैं उसमें। मतलब तब बाबा को क्यों टारगेट किया जा रहा है? बाबा वहाँ जाते हैं, चोरी हो गई, ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप समाजवादी पार्टी के नेता होने के बाद आप साफ क्लीन चिट दे दिए बाबा को। नहीं, हम नहीं, आपने यही कहा अभी। हमारा कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के CM ठाकुर, अब भगवान प्रभु श्री राम ठाकुर के घर में जन्मे थे। जब ठाकुर के घर में चोरी हो गई, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री बैठे देख रहे हैं, उनको बिलोई चलवाना चाहिए, उनको एनकाउंटर चलवाना चाहिए। है तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या का मंदिर, बात तो है नहीं। तो जिम्मेदारी पूरी है प्रदेश सरकार की भी, उन पर एनकाउंटर होना चाहिए, हत्या भी होनी चाहिए। अब तक आप ये समझे कि उन्हें हनुमान को आगे नचाया, हनुमान जी ने ऐसा करा चलाया, उनकी सीट थी वो भी सीट चली गई। तो भगवान राम प्रभु जो है हमारे देश की आस्था है, ये बीजेपी वाले पत्ता साफ है। 2027 में आप देख लेना। प्रभु श्री राम और हनुमान जी जो है अब अखिलेश जी के साथ हैं क्या? अरे प्रभु श्री राम जी का तो आशीर्वाद है, जो अयोध्या की लोकसभा सीट जिताई, उन्होंने बीजेपी को सबक सिखाया। देखिए, हम तो वो पालन नहीं करते हैं, तुम चोर हो, तूने हमको लाने कह रहे। अरे भगवान प्रभु श्री राम तो सबको लाए हैं, आप कह रहे हैं राम को लाए हैं। ये राम को लाए हैं, राम को उंगली पकड़ना चाहते हैं, चलिए। तो हमारे समझ में जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये बहुरूपी हैं। सन 89-90 से चंदा हो रहा है, किसान और सबने चंदा दिया, पूरे विश्व ने दिया है, सब गायब है। अब तो इन लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी? है नितिन गडकरी, उनके लड़के का ठेका है। अब कोई जनता जानती ही नहीं है, गाड़ियाँ फ्रीज हो रही हैं, गरीब आदमी मरा जा रहा है, लेकिन उनका सब गायब। पहले मिट्टी तेल चलता था। इथेनॉल को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज फिर समाजवादी पार्टी ने हजरतगंज में प्रदर्शन किया नितिन गडकरी का इस्तीफे को लेकर। क्या आप भी इसके समर्थन में हैं?
हम समर्थन में इस्तीफा देना चाहिए, उसको जेल भी जाना चाहिए। जो ये काम कर रहा है उसको जेल जाना चाहिए। अब है क्या कि मुस्लिम बदनाम है, वो कोई काम कर दे बिलोजर चढ़ा दो, हिंदू पूरी डकैती डाल ले, कोई कार्रवाई नहीं। मोइन मोइन मुस्लिम का कोई व्यक्ति कुछ भी नेक है तो उसको तुरंत पीछे बजा बिलोजर चढ़ा दे। लेकिन इतना बड़ा चंदा चोरी, वो तो अच्छा रहा, वहाँ कोई मुस्लिम नहीं था, तो पूरे विश्व हिंदुस्तान के मुसलमान को बदनाम किया जाता। लेकिन इन्होंने ही चंदा चुराया है। अब देखिए प्रभु श्री राम इनको ऐसा पटकेंगे 2027 में, इनको समझ नहीं आ पाएगा। अब ये कभी फत्ता में नहीं आएंगे, कभी फत्ता में नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा जब हिंदुस्तान में गुजरात, जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए थे, जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए थे सबसे पहले कहाँ थे? गुजरात। तो जो अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो शासन करो, वही नीति निकी है। अपने आदमियों को फूट डालो शासन कराओ, हिंदू मुस्लिम करके शासन करो, उनका कोई कहना और लोग हमारे साथ हम बात करेंगे। 2027 को लेकर तैयारियां समाजवादी पार्टी में पूरी हो चुकी हैं। टिकट को लेकर लोग अब जिले से, तमाम जिलों से पहुंच रहे हैं टिकट को लेकर। नौजवान भी समाजवादी पार्टी से तेजी से जुड़ रहा है। लगातार पेपर लीक का मामला आ रहा है, इथेनॉल, पेट्रोल में इथेनॉल का मामला आ रहा है। आप लोग हमेशा जो है इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आज फिर बड़ा प्रदर्शन हुआ, क्या कहेंगे? लीक की बात तो आपने जो पत्रकार साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा नाम ब्रजेश पाल है। मैं वर्तमान में कालपी जिला जालौन से, कालपी से विधानसभा अध्यक्ष हैं, लोहिया वाहिनी से। सबसे बड़ी बात तो ये है कि महंगाई बहुत चरम पर है, किसान और नौजवान बहुत परेशान है, दर दर भटक रहा है। इस सरकार ने किसान को और नौजवान को ये मान लो कि लंगड़ा कर दिया, और इनका जहाँ देखो आप कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़क है, हर जगह गड्ढे हैं सड़क में, चाहे जहाँ आप देख लो कोई भी। अरे उत्तर प्रदेश की इतनी अच्छी व्यवस्था है, आप कह रहे हैं हर जगह गड्ढे में, सड़क में गड्ढे हैं। देखो कानपुर हाईवे पे पंखे से सुखवाया जा रहा है गर्मी में, ताकि सड़क को गर्मी न लगे। हमारा जो रोड है NH 27 जो कानपुर और झांसी मार्ग है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं, मुआयना कर सकते हैं। इतने गड्ढे हैं कि आप वहाँ पेड़ लगाएं तो लग जाएगा। अभी वर्तमान की बात बता रहे हैं। ये अपना कानपुर इसमें जाने वाली है, इसकी विदाई पूर्ण तरीके से ये आप कह रहे हैं गमछा आप पहने हैं, सपा कार्यालय बाहर खड़े हैं, इसलिए कर जनता कह रही फिर एक बार बाबा सरकार। हम भी कहते हैं हम नहीं बाबा फिर कह रही बाबा के एक बार सरकार। क्या जनता कह रही बाबा फिर आएंगे। बाबा आपकी कभी आएंगे देखो, जनता जान चुकी है, जनता जान चुकी है। और ये जितने धर्म के नाम पर ये ढोंग कर रहे हैं, जनता पूर्ण बहुमत से जान चुकी है कि इनका अब ये धर्म पे नहीं चलेगा, इनका सफाया है। और ये देखिए हमारे साथ नौजवान है, यूथ है। आप ये बताइए 2027 चुनाव आ रहा है, आपने ये बोला था अभी कि जो पंखे से सुखा रहे हैं, हवा दे रहे हैं पंखे को, तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि हमारा जो काम चल रहा है ना वो स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा चल रहा है। ये तो तूफानी पंखे पुराने जमाने में चलते थे, अब एसियों का जमाना है, समझ रहे हो ना। जब पंखे से हवा नहीं खा रहा है इंसान तो तुम रोड को हवा खिला रहे हो। चाइना जैसे देशों में देखो कैसे क्या व्यवस्था होती है। हमारे अखिलेश यादव जी ने जो एक्सप्रेस वे बनवाया था उस पर तुम फाइटर जेट की लैंडिंग कर सकते हो। 10-20 दिन नहीं बीते जो कानपुर एक्सप्रेस वे बना है, 20 दिन नहीं पहुंचे, योगी जी अंगूठा दिखा रहा है। इसका मतलब ये था कि रोड टूटना उन्हें पता था कि घोटाला हुआ है। PNC जो नवीन जैन की कंपनी है, इतना घटना होने के बाद मतलब बेकार हुआ है एक्सप्रेस वे, उसके बाद भी उस PNC कंपनी को इन्होंने टेंडर दे दिया है 48 करोड़ कुछ का, ठीक है, प्लस ही है लेकिन पूरी डिटेल है ये। तो ऐसे सरकार ये ना अपने हिंदू मुस्लिम करके बस सरकार में है। अगर तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो तो हम भी मानते हैं कि चलो अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताओ, आपने जो मंदिर राम मंदिर है वो आपने बनवाया, कहते हैं कि राम को लाए थे, आप राम को कहाँ से ला सकते हो? क्या आप अपने माँ बाप को ला सकते हो कभी? नहीं, मोदी जी तो राम जी की उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे, तो वही तो लाए हैं। सटिया गया है, वो कुछ भी कर देता है। अंधभक्त है साला, ये बोल रहे हैं बिहार में कि मोदी जी का मंदिर बनवाएंगे, तो वो पागल है। मोदी का मंदिर बनवाओगे, मोदी भी इंसान है ना, इंसान का तुम मंदिर बनवा सकते हो। इससे बढ़िया तुम ये बोलते कि अपनी माँ के समान बोलते ना, माँ के लिए मंदिर बनवाते तो मान सकते थे, क्योंकि माँ और बाप भगवान का रूप होते हैं। पेट्रोल में इथेनॉल की
वो कैसे नितिन देखें? गडकरी है, लेकिन उससे रोड सही नहीं हो रहे हैं और E20 का गाड़ियां खराब हो रही हैं। अगर दूध 70 रुपए लीटर मिल, देश का मंत्री है, इसको- मंत्री है ऐसे तो देश का मंत्री ये भी था, इस्तीफा लेके दिखाया ना अभी। नितिन गडकरी का इस्तीफा कहाँ होगा? इतना अच्छा काम कर रहे फर्स्ट सेशन से दूसरा सेशन स्टार्ट होगा तो ये भी विकेट गिरेगा। हैं। आप लोग बदनाम कर रहे हैं सरकार बदनाम को काहे भाई कर साहब। रहे हैं आप? एक खासियत बता दी थी ये बीजेपी की, 13 साल की बच्ची का जो रेप हुआ था, आप उसका एनकाउंटर नहीं कर सकते हो। और साला जो क्रिमिनल है, अगर कोई मुस्लिम बंदा कोई छोटा सा कांड कर दे तो उस लेवल को हाई लेवल पे ले जाके रख देते हो मुद्दे को। मानते हैं चलो उसने क्राइम किया, उसे सजा दीजिएगा, लेकिन उसमें हिंदू और मुस्लिम का विवाद क्यों फैला देते हो? अगर मैं हिंदू किसी बहन बेटी को छेड़ूंगा तो मेरे साथ भी गलत, पुलिस वही व्यवहार करे जो उनके साथ कर रही है। मैं ये चाहता हूँ। तो आप लोग नितिन गडकरी का इस्तीफा चाहते हैं? इस्तीफा देखो अभी जब स्टार्ट होगा ना चीजें, तब अभी तो नहीं कह सकते हैं कि मैं बोल दूं, लेकिन मतलब उसका इस्तीफा होना प्लानिंग चाहिए। आप लोगों ने बनाया है, उनका भी इस्तीफा लेंगे प्लानिंग दिल्ली बनेगा जाके। तो वो आपको सबको दिखेगा, क्योंकि फिर विकेट जैसे 1.5 महीने में ये गिरा है, वैसे 2 ज्यादा से ज्यादा 2 लग जाएगा, लेकिन सरकार इतना नहीं लगने देगी, उससे पहले दिलवा देगी। 2027 चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी में है। अब जगह जगह लगातार समाजवादी पार्टी नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगने का काम करेगी और 2027 में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की तैयारी में। जनसंदेश के लिए मोहम्मद यूसुफ, लखनऊ।